महबूब राही कुर्सी पे बैठकर खिताब शुरू कर। सुनो काजी गिराम के मुसलमानों, मकाम ऐसे नहीं मिलता, अदब करोगे तो मकाम पाओ। मुरीदों ने जसारत किया, कहा सरकार 3 मरतबा कुत्ता आया, 3 मरतबा आप तकरीर बंद कर दिया, कुर्सी से खड़े हो गए हाथ बांध के, और वो भी नजरों को नीचे किया। क्यों? ये कुत्ता एक बार नहीं 3 बार महबूब इलाही पैगाम दे रहे दिल्ली से, ऐ मेरे मुरीदों सुनो, मैं तकरीर क्यों रोका, तकरीर बंद क्यों कर दिया, कुर्सी क्यों छोड़ दिया, पादब क्यों हो गया, हाथ बांधे खड़ा क्यों हो गया? जैसे मेरे मजमे में जो कुत्ता आया, जैसे कुत्ता आया तो इसी रंग का, इसी कलर का कुत्ता मेरे पीर की गली में रहता है। मुझे महसूस हो गया कहीं मेरे पीर की गली में जो कुत्ता रहता है, जिनकी चौखटों पे कुत्ता रहता है, वही कुत्ता तो नहीं आ गया। इसलिए पीर की गली में रहने वाला कुत्ता अगर आ जाए तो उसकी कदर करो, उसकी ताज़ीम करो, उसका अदब करो। ये बड़े पीर हमें बता गए, जब पीर की गली में रहने वाला कुत्ता है तो अदब करो। तो बोलो पीर का अदब कितना होगा, पीर के औलाद का अदब कितना होगा, पीर जिस शहर में रहता हो उस शहर का अदब कितना होगा, पीर की शहर से जो हवा आती हो वो हवा कितनी मुबारक। सुभान अल्लाह। दोस्तों, मैं बड़ी तेजी से अपनी गुफ्तगू को समाप्त करता हूँ। दरूद पाक एक मर्तबा पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे दोस्तों, अज़मते आले रसूल के प्लेटफार्म से नौजवानों को और मैं अपनी माँ बहन को एक पैगाम देकर मैं रुखसत होना चाहता हूं। ये अज़मते आले रसूल के प्लेटफार्म से ये दौर इस दौर में फिरौन बहुत हो गए हैं, नमरूद बहुत हो गया है, शद्दाद बहुत हो गया है, मुल्क की सतह पे मुल्क से अमन व अमान गायब है। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सैयद वाहिदुज़्ज़मान, सैयद वाहिदुज़्ज़मान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद सैयदुल औलिया कॉन्फ्रेंस, सैयद सैयदुल औलिया कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सैयद वाहिदुज़्ज़मान, सैयद वाहिदुज़्ज़मान, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, सैयद वाहिदुज़्ज़मान, सैयद वाहिदुज़्ज़मान, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। तशरीफ रखिए, आप लोग तशरीफ रखिए। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। मेरे प्यारे दोस्तों, सरकार आ गए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है बदली से चांद निकल आया, ऐसा महसूस हो रहा है चांद बदली से निकल आया। क्या सूरत है, क्या सीरत है। फातिमा के बेटे का किरदार देख रहे हैं, गुफ्तार देख रहे हैं, लिबास देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं। दोस्तों गौर तो करो। एक शेर से मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ।
चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं कहता हूँ हमेशा, न बेला में मिलेगी न चूही में मिलेगी, ईमान की खुशबू शुएबुल औलिया की हवेली से मिलेगी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, ये मेरे बीच आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गौर करो मेरे प्यारे दोस्तों, पैगंबर ने आपको बताया है, याद रखो, हवा में उड़ने वाली हर उड़ने वाली शय को अगर वली कहा जाए तो सारी चिड़िया को वली कहा जाए, पानी की सतहों पे तैरने वाले को अगर वली कहा जाए तो केचुआ भी वली कहलाने के लिए तैयार होगा, मछली भी वली कहलाने के लिए तैयार होगी। मगर मैं बताना चाहता हूँ, अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम वली को कैसे पहचानेंगे, हम वली को कैसे जानेंगे, हम वली को कैसे मानेंगे? आका फरमाते हैं, जिसका चेहरा देखो और जिसके चेहरे में हक्कानियत नजर आए, सदाकत नजर आए, सच्चों का चेहरा नजर आए, वही वली कामिल है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपके बीच खड़ा हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब ये ऐसे हैं तो इनका बाबा कैसा होगा, जब ये ऐसे हैं तो इनका नाना कैसा होगा, जब ये ऐसे हैं तो इनका अली कैसा होगा, जब ये ऐसे हैं तो हसन हुसैन कैसे है? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, भीख मिली है ना, इन्हीं के घर से हमें मिली है, खैरात हमें मिली है, इन्हीं के घर से खैरात मिली है। मैं पूछना चाहता हूँ, पूरी दुनिया जो नगमा गा रही है ना, इन्हीं का नगमा गा रही है, इन्हीं के घर से हमें कुरान मिला, इन्हीं के घर से नमाज, इन्हीं के घर से शरीयत, इन्हीं के घर में जन्नत का जीना बना। दोस्तों, इन्हें पहचानो भी और इन्हें मानो भी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जो इन्हें पहचाना है और जो इन्हें माना है, याद रखो, जो औलाद रसूल को पहचाना और औलाद रसूल को माना है, याद रखो, दुनिया उसको हुज्जतुल इस्लाम कहती है, दुनिया उसको मुफ्ती आज़म हिंद कहती है, दुनिया उसको आला हजरत कहती है, दुनिया उसको जुनैद बगदादी कहती है। ऐ इस्लाम के शहजादे, मैं आपके बीच आया हूँ, अजमते आले रसूल का एक पैगाम आपके अंदर आपको दे के जाना चाहता हूँ। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, गौर करो, हम अपनी जिंदगी को देखें और इनके घर की जिंदगी को देखें, हम अपने बच्चों की परवरिश देखें और इनके घर जो बच्चों की परवरिश होती है उसमें जमीन और आसमान का फर्क होता है। हम बच्चों को तालीम देते हैं, हम बच्चों को दर्स देते हैं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो पढ़ाने में मेरा मकसद है, मगर इनके घर बच्चे जो पढ़ते हैं इनमें इनका मकसद नहीं है, उसमें इस्लाम का मकसद होता है, दीन का मकसद होता है, तहफ्फुज़े मुस्लिम पर्सनल्ला होता है। आप पूछेंगे कैसे? मैं बड़ी तेजी से एक बात कह के गुजर जाना चाहता हूँ। मुसलमानों, गौर करो, अल्लाह न करे ऐसा हो, काजी गिराम का एक नौजवान बीमार पड़ गया और जैसे बीमार पड़ा है, मालदा सदर हॉस्पिटल में उसकी एडमिट हो गई है। डॉक्टर हाथ लगाने से पहले उसके माँ बाप को तलब करता है और कहता है, ये नौजवान कौन है? कहा, ये मेरा बेटा है। कहा, इसे बचाना चाहते हैं? कहाँ बचाना चाहते हैं? कहा, सुनो, इसे जब बचाओगे ना तो 1 करोड़ रुपया खर्च होगा, तब जाके तुम्हारा बेटा बच जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ, जिसका जवान एक लौता बेटा बीमार हो और कौमा में हो, हयात मौत के स्टेज पर हो, उस बाप के कदमों से मिट्टी खसक जाती है, माँ का चेहरा उड़ जाता है। दोस्तों, माँ के माथे पे गम की लकीरें छा जाती है। अल्लाह अकबर। माँ कहती है उस नौजवान के बाप से, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शरीक हयात, डॉक्टर क्या बोला है? बेटे को अगर बचाना चाहते हैं, बेटे की जिंदगी चाहते हैं, तो 1 करोड़ रुपया खर्च होगा, तब जाके बेटा बच जाएगा, वरना नहीं बचेगा। दोस्तों, बेटा कौमे में है, मगर माँ कहती है डॉक्टर बेटे को बचाओ, बाप कहता है बेटे को बचाओ। अल्लाह अल्लाह। बाप कहता है मैं मकान बेच दूंगा बेटे के लिए, दुकान बेच दूंगा बेटे
बेटे के लिए, जमीन बेच दूंगा बेटे के लिए, घर बेच दूंगा बेटे के लिए। माँ पीछे नहीं हटती, माँ कहती है पायल बेच दूं बेटे के लिए, नथ बेच दूं बेटे के लिए, मंठीका बेच दूं बेटे के लिए, सेवर बेच दूं बेटे के लिए, हम शंकर बेच दूं बेटे के लिए। बाप ने मकान बेचा, बाप दुकान बेचा, बाप जमीन बेचा, बाप बागात बेचा, रोड पे आ गया। 1 करोड़ नहीं पूर रहा है तो माँ ने अपने जेवरात को बेचा। 1 करोड़ रुपया, दोस्तों 1 करोड़ रुपया जमा होता है। डॉक्टर के टेबल पे रखने के बाद कहता है डॉक्टर, ए डॉक्टर, जमीन बेच के आ गया हूँ, मकान बेच दिया हूँ, दुकान बेच दिया हूँ, मेरे बेटे को बचा। माँ कहती है ये जेवर बेच के आई हूँ, टीका बेच के आई हूँ, पायल बेच के आई हूँ, जेवर बेच के आई हूँ, मेरा मकसद है बेटा बचाओ। बाप कहता है बेटा बचाओ। क्या कहना, सुभान मैं अल्लाह। पूछ रहा हूँ, पूछो उस बाप से, अब पूछो उस माँ से, सबसे ज्यादा कीमती कौन चीज है? तो माँ बोलेगी सोना से भी प्यारा मेरा बेटा है, चांदी से भी प्यारा मेरा बेटा है, हीरा से भी प्यारा मेरा बेटा है, सोना जेवरात से भी प्यारा मेरा बेटा है। बाप कहेगा जमीन से भी प्यारा बेटा, मकान से प्यारा बेटा, खेतों खरियान से ज्यादा प्यारा बेटा। दोस्तों बेटा प्यारा था तो बाप ने कुर्बानी दे दी है। बेटा प्यारा था, माँ ने जेवरात देकर बेटे को बचा लिया। माँ बाप ये साबित कर दिया कि दुनिया में सोना से बेटा से बेहतर सोना नहीं, चांदी नहीं, जेवर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, बेटा है बेटा। मगर आओ शैबुल औलिया के घर पूछो कि आपके नजदीक बेटा प्यारा है या सोना प्यारा है, बेटा प्यारा है या मकान प्यारा है, बेटा प्यारा है या दुकान प्यारी है, बेटा प्यारा है या घर प्यारा है। तो फातिमा ज़ोहरा का शहजादा बोल उठेगा, सर तुमने अपने बेटा को पढ़ाया था, बचाया था पेट के लिए, और फातिमा ने हुसैन को पाला था इस्लाम के लिए, फातिमा ने पाला था कुरान के लिए। जमाने को बताओ, बाप ने जमीन बेचकर बेटा को बचाया, माँ जेवर बेचकर बेटे को बचाई है, मगर फातिमा ने बेटे के रगों में जो दूध पिलाई है, बेटे को पढ़ाई है। तो दोस्तों पेट के लिए नहीं, कुरान की हिफाजत के लिए, मशरे परसनल्लाह के लिए। पता क्या चला, मेरा सोच और है, इनका सोच और है। हम अपनी औलाद को बचाते हैं, पढ़ाते हैं पेट के लिए, और ये अपनी औलाद को पढ़ाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों आखिरी पैगाम आपके हवाले, गाज़ी इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना हाशिम कानपुरी साहब को अराकीन जलसा से गुजारिश है कि उन्हें बुलाएं। गौर कर, मैं तो इन दर का नौकर हूँ, जब आवाज देंगे मैं आ जाऊंगा। और आप इनके मुरीद हैं ना, उतनी मोहब्बत आपको नहीं है जितनी मोहब्बत मुझे है। कल माँ को मैं सुपुर्दे खाक करके आया हूँ, कल 5 बजे माँ का मैं जनाजा पढ़ाया हूँ, कल मैं माँ को कांधा लगाया हूँ, कल मिन्हा खलकनाकुम पढ़ के माँ को मिट्टी से दबाकर आप तक आपके लिए नहीं आया हो, आपके लिए नहीं आया हो। फातिमा का बेटा आवाज दिया, अजहरुल कादरी आ जाना है, आ जाना है। मेरे ईमान को झंझोर दिया फातिमा का बेटा। अरे जिसका खानदान इस्लाम के लिए लुट गया, इस्लाम के लिए कट गया, हुसैन कटे इस्लाम के लिए, हसन कटे इस्लाम के लिए, असगर कटे इस्लाम के लिए, कासिम कटे इस्लाम के लिए, खानदान का खानदान जो कटा इस्लाम के लिए, उसका लाल हमें आवाज दिया है। आवाज मैंने कहा जरा शैबुल औलिया के शहजादे माँ को सुपुर्दे खाक किया हूं ना, आज आप आवाज दिए हैं, आपके कदमों में आ गया हो। आपका नाना आवाज दिया होता और उस वक्त अजहरुल कादरी होता तो लहू लेकर आपके नाना के कदमों में आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई माई का लाल नहीं होगा जो माँ को कल दफन करे और आज तबलीग करे। इन्होंने मुझे पढ़ाया है,
पिलाया है और जो कुछ मेरे पास है इन्हीं के घर का सदका। सुभान अल्लाह। चलते चलते मैं आपको एक बात कह के गुजर जाऊं मेरे प्यारे दोस्तों, अनमोल रिश्ता आपको मिला है, अनमोल खून मिला है, अनमोल खानदान मिला है, अनमोल शजरा मिला है, अनमोल वारिस मिला है। संभाल के रखने की कोशिश करो, कोशिश करो। अनमोल बहुत पीर घूम रहे हैं, गेहूं के जमाने में पीर आ रहे हैं, धान के जमाने में पीर आ रहे हैं, मरुआ के जमाने में पीर आ रहे हैं, पीर वसूली कर रहा है। मगर दोस्तों ये आपका पीर कल भी अपनी ठोकरों से खैरात बांटा है, आज भी बांट रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, मैं 4 को जिस जलसे में मैं था, अजीजाने मिल्लत इस्लामिया कमेटी वालों ने जो लिफाफा दिया था, उस लिफाफा के अलावा हजरत से मैंने कहा कि मैं किशनगंज होटल में ठहरना चाहता हूँ। हजरत ने मुट्ठी बंद करके कहा था ये रख लीजिए ताकि आपके रास्ते में ये पैसा काम आ जाएगा। मैं तो रास्ते का काम सोचा था ना, मगर वो पैसा मेरे हाथ में जरूर था। वो पैसा अपनी माँ के आखिरी रसूमात में लगा दिया हूँ, और लगाया इसलिए था ये पैसा औलाद रसूल के हाथ से लगा हुआ है, और ये माँ के हक में पहुंच जाएगा तो जाहिर सी बात है ये हाथ किसका है जो करबला से बचकर हाथ आया था, वो हाथ मेरे साथ है, यकीनन मेरे माँ की मग़फ़िरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बड़ी तेजी से दोस्तों, कटने वाला को मिट जाना चाहिए था, अब बचने वाले को बच जाना चाहिए था। मगर करबला में यजीद कटकर, यजीद करबला में बचकर मिट गया, और करबला में हुसैन कटकर बच गया। वाह वाह। बस यही गुफ्तगू करके मैं गुजर जाना चाहता हूँ। करबला में यजीद बच के मिट गया, और हुसैन करबला में कटकर पूरी दुनिया में छा गया। आपके गांव में कोई यजीद है? अभी अमेरिका में भी यजीद नहीं होगा, रशिया में, जर्मन में भी यजीद नहीं होगा, मगर हुसैन हर घर में हुसैन है, हर गांव में हुसैन है, हर शहर में हुसैन है, हर मोहल्ले में हुसैन है, हर मस्जिद में हुसैन है, हर मदरसे में हुसैन है, हर कॉलेज में हुसैन है। हुसैन घर घर है, हर ज़बान पे हुसैन है। आखिर करबला में हुसैन कट के बच के गए, और यजीद करबला में बचकर मिट क्यों गया? दोस्तों गौर करो और सोचो, मैं आप तक पहुंच रहा हूं, गौर करो। मालदा में, शहर मालदा में फुलवारी है, पार्किंग है। दोस्तों जनाबे शायरे हिंदुस्तान जनाबे उस्मान गनी ने कहा, मौलाना अजहरुल कादरी नानपुरी ऐसा करते हैं, कल मालदा रुक जाते हैं, फूल के बागीचे का मुशाहिदा करते हैं, फिर आगे सफर करेंगे। जैसे ये कल फूल के बागीचे में पहुंचे तो देखा माली बेले के जर में पानी दे रहा है, जूही के जर में पानी दे रहा है, नरगिस के जर में पानी दे रहा है, सुम्बुल को पानी दे रहा है, आपाशी कर रहा है। मगर एक फूल है जिसका नाम गुलाब है, पानी नहीं देता, आपाशी नहीं करता, आबियारी नहीं करता, बल्कि एक फूल है जिसका नाम गुलाब है। रामपुर के तेज चाकू से उसकी ठाल को काट रहा है, डाल को काट रहा है, टहनी काट रहा है, शाख काट रहा है। जनाबे उस्मान गनी साहब ने उस माली के कलाई को पकड़ा, कहा जालिम ये बेला से प्यार है, जूही से प्यार है, नरगिस से प्यार है, यास्मीन से प्यार है, सुम्बुल से प्यार है, इन्हें पानी दे रहे हो, इन्हें तरोताजा कर रहे हो, इन्हें बचा रहे हो, और एक गुलाब है जिसे पानी नहीं देता, हवा नहीं, आप प्यारी नहीं, आपाशी नहीं, चाकू से काट रहे हो, इस फूल का वजूद बर्बाद कर रहे हो, और इस फूल को बचा रहे हो। माली पलट के कहता है शायरे हिंदुस्तान उस्मान गनी साहब, ये जितने फूल में जो पानी दिया हो ना, बेला, जूही, नरगिस, यास्मीन, सुम्बुल, रात रानी, दिन का राजा, ये मौसमी फूल है, और मौसमी फूल को पानी की जरूरत पड़ती है। तकबीर, नाराए दरवाजा, एक दरवाजा। और अभी जो आए हैं ना, ये गाजी इस्लाम है,
जिन्हें दुनिया हासिम कानपुरी के नाम से जानती है, पहचानती है, मानती है। और ये बानिए अशरफुल मदारिस भी है और नाजिम भी है, मुनाजिर भी हैं, मुफ्ती भी हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि ये बिके हुए हैं तो औलाद रसूल के हाथ में बिके हैं। उस पीर का नाम सरकार कला है, उनके मुरीद भी हैं, उनके खलीफा भी हैं और उनके निगाहों के परवरदर। आप इनका खिताब समाज कीजिएगा, महसूस होगा कि हम कछौछा बैठकर सुन रहे हैं। एक में हाशमी है, एक में हासिम। क्या बात, तबीयत मस्त हो जाएगी। एक अनोखा हिंदुस्तान का एक अनोखा खतीब हमारे बीच आया और सिर्फ खतीब नहीं, खिताबत उस पे नाज करती है। दोस्तों, अनाउंसर उनके बारे में तारुफ, बस मैं यही कहना चाहता हूं कि आज औलादे रसूल एक ऐसे खतीब का इंतखाब किया है जो खतीब अपने में शोहरत याफ्ता है। दोस्तों, दुनिया जिसके देखने की और सुनने के लिए इंतजार करती है, वो लम्हा हमारे करीब आ गया है। हजरत उस्मान गनी से माली कहता है, इन ये फूलों में जो मैंने पानी दिया है ना, शायरी इस्लाम साहब, ये मौसमी फूल है। पानी भी देंगे ना तो जब तक मौसम रहेगा फूल रहेगा, मौसम खत्म फूल। ये मौसमी फूल है, पानी देने पर जब तक मौसम तब तक फल। और ये जो गुलाब है, रामपुरी चाकू से इस गुलाब की टहनी को मैंने काटा है ना, डाल काटा है ना, शाख को काटा है ना, टहनी काटा है ना, आपको मालूम होना चाहिए फूल ये पानियों से इसकी सिंचाई नहीं होती, आप पाशी नहीं होती। इन्हें जितना काटा जाएगा ना उतना ही बढ़ता जाएगा। करबला में 2 फूल के बागीचे थे, एक फूल यजीदी की शक्ल में जो नहरे फरात के पानी से उसकी सिंचाई हो रही थी, और दूसरी तरफ गुलाब की शक्ल में हुसैन थे जो पानी नहीं दिया गया, तलवार से जिसकी सिंचाई हो रही थी। तभी तो हामिद लखनवी कहते हैं, मोहम्मद मुस्तफा के बाग के सब फूल ऐसे हैं, ये बिन पानी के तरह रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। जमाने को बताओ, करबला में 2 फूल के बागीचे थे, एक मौसमी फूल जो यजीद की शक्ल में जब तक मौसम था फूल था, मौसम खत्म फूल खत्म। और करबला में हुसैन गुलाब की शक्ल में गए थे और इन्हें जितना काटा गया था, जितना तराशा गया था, याद रखो कहने वालों ने कहा, तुम जितना तराशोगे उतना सिवा होगा, उतना सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटोगे तो हरा होगा। यजीद को काटा नहीं गया, बच गया और मिट गया। और करबला में हुसैन को काटा गया और ज़ैनुल आबिदीन आए हैं। तो याद रखो, देखो हुसैन की यादगार, हुसैन की औलाद को देखो। कछौछा में देखो तो हुसैन की हाल है, महाराणा में देखो हुसैन की हाल है, तो दिल्ली में देखो हुसैन की हाल है, अजमेर में देखो हुसैन की हाल है, बगदाद में देखो हुसैन की हाल है, सीवान में देखो हुसैन की हाल है, मिंबरे नूर पर देखो तो ये हुसैन की हाल है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तमामी हजरात से मुदवाना गुजारिश करूंगा कि आप आज गाज़ी इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना हासिम कानपुरी साहब का बयान सुन कर जाए। ये मेरे पीर भाई भी गौर करें, आप सुने सबको भूल जाएंगे। बस एक शेर मैं इनकी तरफ से, हासिम तुम भी गुमनाम एक जमाना था, आज तेरी शोहरत आका की बदौलत है। शोएबुल औलिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, अजमते आले रसूल कॉन्फ्रेंस पाइंदाबाद। सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, वाक़ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।